और हम ये सुन रहे थे, हमने देखा कई जगह पे लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा कि जायज मांगों के लिए भी सरकार जो है वो लोगों को धमका रही है, डरा रही है, उनको टर्मिनेट कर रही है। तो आखिर छात्रों की एकजुटता से, संविदा कर्मियों की एकजुटता से कौन डर रहा है? डर क्यों रहे हैं आप? एक कविता है कि वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर चुके हैं। तो छात्र यहाँ पर एकजुट है, आप संविदा कर्मी हैं। आज चुनाव का दौर है बिहार में, और चुनाव से पहले ये सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है। तमाम जो सर्वेक्षण अभियान चल वो ला करके सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन वो तमाम सर्वेक्षण जिनके कंधे पर रख दिया गया है उनकी कोई बात नहीं हो रही, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारे लोग संविदा पर हैं, और ये जो संविदा शब्द है ये इस दौर के लिए अभिशाप है। वो चाहे संविदा शब्द हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, ये शुद्ध रूप से कर्मचारियों का शोषण का एक रास्ता बना हुआ है। आप संविदा पे हैं, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कोई विरोध में आवाज उठाएंगे, किसी बात में सर नहीं हिलाएंगे तो आपको निकाल दिया जा सकता है। इसलिए तो संविदा पर रखना, और इसीलिए जो अधिकार आप मांग रहे हैं कि हमारा जो काम है वो परमानेंट नेचर का है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि परमानेंट नेचर का जो काम है उसके लिए आपको परमानेंट लोग रखने चाहिए। तो सर्वेक्षण का काम, जितने उससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो काम परमानेंट नेचर का है, वो हमेशा होता रहना है, वो कभी बंद नहीं होता। तो उसमें जो कर्मी रखे जा रहे हैं वो फिर संविदा पे आप क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गुलामों की फौज बनाना चाहती है। लेकिन बिहार के नौजवान पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री लेकर के, कंपटीशन से चयनित होकर के किसी भी सीमा तक हम लड़ेंगे, लेकिन हम गुलामी में अपना नाम नहीं लिखवा सकते हैं। यह आपने रोक कर दिया। साथियों, कोई भी आंदोलन हो, सरकार का रुख क्या होना चाहिए? सरकार का रुख ये होना चाहिए कि आंदोलन करने वाले लोगों के नेतृत्व से, उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करके देखा जाए। आप पहले बात करते, जितना सक्षम होता आप मानते, नहीं मानते उसके बाद देखा जाता। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, और सीधे सीधे आप लोग 256 लोगों को आपने निष्कासित कर दिया। आप चाहते हैं कि लोग डर जाएं, लोग डरेंगे नहीं। 256 लोगों को कर देना, आप समझिए कि ये बिहार के अंदर अंधेर गर्दी है, ये शुद्ध तानाशाही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका सेवा काल जो है 60 साल करने की मांग आप तय कर दीजिए कि 60 साल तक, ये 60 साल बाद ये रिटायर होंगे, तो ये तय करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि जितने संविदा कर्मी हैं उनके काम काज के चरित्र को देखते हुए आप इनको परमानेंट कर दीजिए, ताकि ये संतुष्टि से ढंग से काम कर सके। यही तो मांग है। अभी तो हम नहीं कह रहे कि हमारा पेमेंट 3 गुना बढ़ा दीजिए, हम तो ये मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा, किसी भी काम में सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी शब्द है। हम दफ्तर से काम करके लौटे
तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हमें कल भी दफ्तर जाने को मिलेगा। हर दिन इस आशंका में कि कब निकाल दिए जाएंगे, अगर इस आशंका में आप कर्मचारियों को रखेंगे तो सरकार का ही काम नहीं होगा। तो इसीलिए परमानेंट किया जाए, वाजिब मांग है। आप लोग की मांग है कि आने वाले समय में किसी तरह की बहाली आए तो उन तमाम बहालियों में आपका जो ये अनुभव इकट्ठा हो रहा है, इस अनुभव के बदले आपको अतिरिक्त अंक दिया जाए। ये तो होता रहा है, कई सारे डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। तो जब तमाम विभागों में ये हो रहा है तो भूमि सुधार और राजस्व विभाग क्या, उनको क्या सुरखाप के पंख लग गए कि नहीं लगेगा वहां पे? ये सरकार का खुद ही तय की है कि ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो जब भी कोई बहाली आए, आप तमाम नौजवानों को उसमें मौका दीजिए, अतिरिक्त अंक दीजिए, ताकि इनका अनुभव का इस्तेमाल हो सके। यही तो मांग है। और हम ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि आप लोग का